हेलो एवरीवन। इंडिया के मैपिंग सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडिया के स्टेट्स और उसके पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये हमारा एटलस है, वर्ल्ड मैप। और यदि हम इंडिया को देखें तो ये हमारा प्यारा भारत है। और एज वी नो दैट इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया, मीन्स एशिया कंटिनेंट का ये एक पार्ट है। आप समझ गए? एशिया कंटिनेंट अगर हम लोग एरिया वाइज देखें और पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो लार्जेस्ट एरिया वाइज भी है और पॉपुलेशन के अनुसार भी है। सेकेंड वन इज अफ्रीका इन रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड पॉपुलेशन। आप समझ गए? अब आप लोग मैपिंग का सबसे पहला रूल याद कर लीजिए। यदि एक पॉइंट को आप उठाइए, इस पॉइंट के 4 डायरेक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट ईस्ट, इस साइड जाइएगा तो वेस्ट, ऊपर जाइए तो नॉर्थ एंड नीचे जाएंगे तो साउथ। ये समझ गए? अब अगर इस पॉइंट पे आपको पूछा जाए तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। यदि आपको इस डायरेक्शन में पूछा जाए तो आप आराम से कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में पूछा जाए तो आप आराम से कह सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन में पूछा जाए तो आप आराम से कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, जनरली नॉर्थ वेस्ट ही कहा जाता है। तो आपको इस डायरेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यदि हम इंडिया की बात करें, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड को समझते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट हमें लगेगा। एशिया के अगर हम साउथ में जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जाए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो अफ्रीका, इस अफ्रीका के अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो हमें यूरोप मिलेगा। और यूरोप के अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका, एंड अफ्रीका के इस वेस्ट में जाएंगे तो हमें साउथ अमेरिका देखने को। समझ गए? इसके साथ ही साथ अगर ओशियंस की बात करें तो ये एशिया का ईस्ट में आपको पैसिफिक ओशियन, और ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन। इनके बीच में ये नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के अगर आप ईस्ट जाइएगा, और इस यूरोप और अफ्रीका के अगर आप वेस्ट जाइए तो आपको नॉर्थ अटलांटिक मिलेगा। ऊपर में आपको मीन्स एशिया का अगर आप नॉर्थ जाइएगा, ठीक है, तो आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलेगा। और ये देखिए, इंडिया के अगर आप साउथ जाइएगा तो आपको इंडियन ओशियन, और इस अफ्रीका के और इंडिया के थोड़ा ज़्यादा साउथ या ऑस्ट्रेलिया में के साउथ चल जाइएगा तो आपको साउथर्न ओशियन। मीन्स टोटल 7 कंटिनेंट एशिया, देखिए 4 है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। 4A प्लस यूरोप प्लस नॉर्थ अमेरिका एंड प्लस साउथ अमेरिका। ये हमने 7 टोटल पढ़ लिया। इसके अलावा हमने 5 महासागर, 5 ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इधर आर्कटिक ओशियन और इधर अंटार्कटिक ओशियन, जिसको अब साउथर्न ओशियन कहा जाता है। तो 5 ओशियन भी हमने पढ़ लिया। और इंडिया को अगर हम देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एशिया का पार्ट है, एशिया कंटिनेंट का पार्ट है। आप समझ गए? अब देखिए, इंडिया को अगर हम बोलें तो देखिए ये हमारा एशिया हुआ। एक सेकंड में थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, मुझे आप लोग समझ दीजिए, ठीक है? चलिए, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एशिया हुआ। अब देखिए इधर से आप कर लीजिए, ये साउथ हुआ ना, तो आप कह सकते हैं कि एशिया का ये साउथर्न पार्ट पे है। फर्स्ट चीज, यदि आप पूरे को करें, पूरे वर्ल्ड को देखें तो पूरा वर्ल्ड को पता है आपको कि ये इक्वेटर है। ये देखिए, ये लाइन जो है आपका इक्वेटर है। तो इक्वेटर के अगर आप ऊपर जाइएगा तो सारा जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, पूरा इधर पूरा। और इसके नीचे जितना भी है इसको हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है? तो आप देखिए, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर पे आ रहा है, ये अफ्रीका का कुछ पोर्शन भी आता है, और ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका का कुछ पोर्शन है आ रहा है। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? तो इंडिया आप कह सकते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। यदि आप इस प्राइम मेरिडियन को देखें, इस प्राइम मेरिडियन के इधर क्या है? ईस्ट है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। और इधर जो है नॉर्थ अमेरिका, आप कह सकते हैं कि आपका जो ये साउथ अमेरिका है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। अब समझ गए? अब थर्ड चीज, ये जो है साउथ ईस्ट पे आता है, ठीक है? साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है इंडिया। अगर आप ऐसे देखिएगा तो आप देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, और पॉपुलेशन वाइज 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। इस चीज़ को समझ गए? इसकी बाउंड्री की बात करें तो टोटल लैंड बाउंड्री 15106.7 किलोमीटर आती है। और अगर हम लोग कोस्टल बाउंड्री को देखें, ठीक है, कोस्ट लाइन बाउंड्री को, तो
16.6 किलोमीटर। हम लोग इसके जितने भी कोस्टल रीजन है उसका मैंने अलग से एक लेक्चर डिज़ाइन किया है। आप लोग जो है लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिस्ट को हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या हमने पढ़ने वाले हैं टोटल 29 लेक्चर्स में सारे का लिस्ट मैंने आपको डाल दिया है। ठीक है, तो हम लोग उस लेक्चर में इसके जितने भी कोस्ट लाइन्स में जो जो भी चीज़ आती है, जो जो भी एंट्री है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं कि अगर हम लोग लैंड बाउंड्री की देखें तो 15106 किलोमीटर 0.7 भी आप लोग याद रख सकते हैं, और ये 7516.6 किलोमीटर आता है। आप समझ गए, साउथ ईस्ट का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ आप लोगों को एंट्री दिखा रहा हूँ, आप समझिए। ठीक है, ये आपको फिगर देखिए। सबसे पहले एक तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। मैंने मेरे चैनल में आप ज्योग्राफी के में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, और उसके प्ले लिस्ट में आपको कुछ 3 लेक्चर्स आप लोग कर सकते हैं आराम से, ताकि आपको टोटल मैपिंग, सिर्फ मैं इंडिया की ही नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड मैपिंग भी आपको आसानी हो जाएगा। पहला जो है मैंने एक वीडियो डाला हुआ है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, सेकेंड मैंने डाला हुआ है लैटिट्यूड एंड टाइम रिलेशन, एंड थर्ड डाला हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल। ठीक है, इन 3 लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिए, तो आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ताकि आपको अगर कोई पूछा जाए, कोई भी सिटी को दे दिया जाए वर्ल्ड का, या कोई भी कंट्री को दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, कौन किस रेखा को कर रही, तो आपको उसमें थोड़ा आसानी होगा। खैर अभी के लिए आप देखिए, ये इंडिया हुआ, तो इंडिया को आप क्या कह सकते हैं, ये नॉर्थ हुआ, ये नीचे अगर चल जाए तो साउथ, इधर चल जाएंगे तो वेस्ट, और इधर चल जाएंगे तो ईस्ट है। ठीक है, तो इंडिया का सबसे जो नॉर्थन पोर्शन है इसका आप लेटीट्यूड देखिए 37.6 डिग्री है, मीन्स 37.6 डिग्री। अगर और थोड़ा आप अगर एक्यूरेसी में जाइएगा तो 53 सेकेंड आता है। ये इसका सबसे नॉर्थन पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा, यदि आपको पूछा जाए इंडिया का सबसे नॉर्थन पोर्शन क्या है तो क्या आंसर होगा, इंदिरा कोल। सेकेंड वन, आप यहाँ पे आइए, इंडिया का सबसे साउथर्न पोर्शन चल आइए। ठीक है, ये हम लोग मेनलैंड की बात कर रहे हैं। यदि आपको मेनलैंड में पूछा जाए तो आंसर होगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन आप इसका लेटीट्यूड देखिए, ये क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और इंडिया का एक आइलैंड्स है, आप इस आइलैंड को देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये ऊपर वाले अंडमान आइलैंड है और नीचे का निकोबार आइलैंड। आइलैंड्स का वीडियो, इसका जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है कल, वो आएगा इंडिया के आइलैंड्स में। उसमें हम लोग इस अंडमान निकोबार और इधर हम लक्षद्वीप को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप देखिए कि इसका आप लेटीट्यूड देखिए, इस जो इंदिरा पॉइंट का है 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ है कि नहीं है। तो आप समझ लीजिए, देखिए ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। आपको एक डाउट हो सकता है कि जो मैंने तो आपको बताया है कि ये साउथ डायरेक्शन में है ये, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया अभी कि इक्वेटर लाइन, ठीक है, ये जो इक्वेटर लाइन है इसके ऊपर जो भी आता है वो सभी नॉर्थ पे आता है। तो अब जो भी आएगा वो नॉर्थ पे आएगा, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, इस तरह 6 डिग्री नॉर्थ पे आपका अंडमान है, और ऊपर आइएगा तो 8 डिग्री पे कन्याकुमारी है, और हमने ऊपर भी देखा अभी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझे ना क्यों नॉर्थ लिया गया है। तो ये इंदिरा पॉइंट ये सबसे साउथर्न पोर्शन है। यदि हम टोटल इंडिया की बात करें, इंडिया के अगर हम ओवरसीज टेरिटरी जो है, आप ओशियन की टेरिटरी, अंडमान निकोबार को अगर आप कंक्लूड कर लीजिएगा तो, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट हमने पढ़ लिया, पहला हमने इंदिरा कोल पढ़ा, सेकंड हमने इंदिरा पॉइंट पढ़ा, और हमने कन्याकुमारी पढ़ा। अब हम लोग वेस्ट और ईस्ट पे आते हैं। तो सबसे वेस्टर्न पोर्शन देखिए, ये क्या है, गुजरात का रीजन है। अभी हम लोग देखने वाले हैं गुजरात सारे स्टेट्स को, लेकिन अभी समझिए ये गुजरात का रीजन है। तो इसका आप लोग लेटीट्यूड अगर देखिएगा तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट 33 सेकेंड आता है। यहाँ एक प्लेस है जिसको हम लोग कहते हैं गोहार माटा, गोहार मोटा या मोटा बोलते हैं, इस तरह पढ़िए। आपका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और अगर ईस्टर्न पोर्शन में आए तो ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ये रीजन। इसमें एक प्लेस आता है जिसका नाम है किब्यूतू, किब्यू, ठीक है। ये सबसे ईस्टर्न पोर्शन है। तो आप समझ गए होंगे पहला चीज़ कि नॉर्थ पोर्शन वो क्या है, इंदिरा कोल, साउथर्न पोर्शन इंदिरा पॉइंट, मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी, वेस्टर्न पोर्शन ग्वार माटा, और ईस्टर्न पोर्शन किब्यूतू। एक सेकंड क्वेश्चन है कि देखिए ये इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड में आता है, अंडमान में आता है कि निकोबार में आता है। तो ये जो है ये निकोबार आइलैंड्स में आता है। अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए, जब हम अंडमान निकोबार को पढ़ेंगे तो मैं आपको टोटल क्लियर करा दूंगा कि अंडमान में क्या क्या आता है और निकोबार पोर्शन में क्या क्या आता है।
तो हमने अभी तक 4 चीज़ को समझ गया। इसके अलावा आप देखिए एक और लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दिखेगा, ठीक है, मीन्स IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसमें देखिए इसका आप लोग ये देखिए लेटीट्यूड देखिए, ठीक है, लेटीट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड देखिए, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। समझ गए ईस्ट क्यों लिया गया? मैंने आपको क्या बताया था, वो जो मैंने प्राइम मेरिडियन बताया था, ठीक है, उसके उधर क्या बताया था मैंने, वेस्ट बताया था, और इसके इधर हम लोग ईस्ट बताए थे, इसलिए ईस्ट हुआ। तो इस ईस्ट से ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, आप समझ गए। इस स्टैंडर्ड टाइम लाइन से बहुत सारे स्टेट से वो गुजरती है। जैसे यदि आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि कौन कौन से स्टेट्स गुजरती है। सबसे पहला आप देखिए यहाँ यूपी गुजर रही है, यूपी के मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है। सेकेंड आप देखिए आपको दिखेगा छत्तीसगढ़। थर्ड आप जाइएगा तो ये पोर्शन ये आपका, एक सेकेंड, ठीक है, ये दूसरा हुआ। आप एक देखिए ये मध्य प्रदेश का जो रीजन है, ये मध्य प्रदेश का रीजन भी थोड़ा सा ये टच होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओडिशा एंड फिफ्थ वन इज आंध्र प्रदेश, मीन्स टोटल 5 कंट्रीज। आप यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये उत्तर प्रदेश हुआ, ये देखिए यहाँ मध्य प्रदेश का कुछ रीजन है, ये जो है आपका उसके बाद MP का रीजन आएगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ छत्तीसगढ़ का रीजन आया, MP का रीजन आया, 3 रीजन हो गया। फिर आप उड़ीसा देख सकते हैं एंड फिफ्थ वन आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश। ये 5 रीजन से ये क्रॉस कर रही है। इस चीज़ को समझ गए आप लोग? आप लोग जो है बाकी चीज़ों को देख सकते। कन्याकुमारी मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ जो है मैंने आपको क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब इंडिया के हम लोग अभी पता है कि एज इस समय 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। हम लोग हैं इसके टेरिटरीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यूनियन टेरिटरीज है इंडिया इस समय, ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देखिए इसमें जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ कैपिटल आप देख लीजिए, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव ये दिल्ली का रीजन है। ये देखिए जम्मू कश्मीर, इसके 2 कैपिटल है, एक तो समर कैपिटल है जिसको श्रीनगर, और विंटर कैपिटल जिसको जम्मू कश्मीर कह रहे हैं। लद्दाख का लेह, लक्षद्वीप का कावारती, पुदुचेरी का पुदुचेरी। टोटल हमने 8 टेरिटरीज देखे हैं। इनके अभी हम लोकेशन को भी देखेंगे कुछ देर में, ठीक है। अभी के लिए आप समझिए ये देखिए जम्मू कश्मीर है, ठीक है, मैंने बताया जम्मू का विंटर और समर कैपिटल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ लैंग्वेजेज है यहाँ की इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि रिसेंटली ही ये अलग किया गया है कुछ महीना पहले, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा लद्दाख रीजन है, ठीक है, आप देख लीजिए ये जम्मू कश्मीर का रीजन जो है आ गया है और इस लद्दाख को टोटली अलग कर दिया गया। समझ गए? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख बिकेम ए यूनियन टेरिटरी। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग इंडिया के जितने भी पड़ोसी कंट्री है आप लोग उसको समझ लीजिए। उससे पहले एक फिगर और, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं निकाल रहा हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। ये जो है देखिए नॉर्थ पोर्शन है और ये साउथ पोर्शन है, ये वेस्ट पोर्शन है, ये ईस्ट पोर्शन है। यदि हम नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ ना, नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो इसका एक्सटेंट का जो पूरा लेंथ है वो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर देखिए तो 2933 किलोमीटर आता है। क्या आप इस चीज़ को समझ गए? अब हम लोग इंडिया के जितने भी नाइबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, उनको हम लोग चर्चा करेंगे। ये हुआ हमारा प्यारा भारत। देखिए पहला है वो आप लोग को ईजिली पता होगा, ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के साथ हमारा बाउंड्री शेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये देखिए अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान में भी हमारा थोड़ा सा बाउंड्री शेयर हो रहा है। आप समझ रहे हैं? मीन्स थोड़ा सा मीन्स सबसे कम बाउंड्री अगर आप इसको लीजिएगा तो 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर मात्र जो है ये अफगानिस्तान के साथ इंडिया एंड अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर होता है। समझ गए? थर्ड है चाइना, फोर्थ है नेपाल। आप देख सकते हैं कौन रीजन है, ये आपका उत्तर प्रदेश का रीजन था, आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग यहाँ देखिए भूटान, ये हमारा सिक्किम है, ठीक है। इधर जो है ये बांग्लादेश और इधर म्यांमार। समझ गए? मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मीन्स टोटल 7 कंट्रीज के साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर करती है। इसके अलावा
दो और है। पहला है श्रीलंका और दूसरा जो आपका मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, मालदीव मिलेगा। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसके अगर आपको साउथ चल जाइएगा थोड़ा तो आपको मालदीव्स मिलेगा, मालदीव। ठीक है, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एक करके सारे कंट्रीज को और किस तरह से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, किस किस इंडिया के स्टेट के साथ शेयर कर रहा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। क्या आप समझ गए? तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आएंगे, तो हम लोग आते हैं सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले अफगानिस्तान को समझते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के साथ अगर कहा जाए तो मैंने आपको बताया कि 106 किलोमीटर इसका बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस अफगानिस्तान का कैपिटल है वो है काबुल। ठीक है, और बॉर्डर जो है मैंने क्या बताया, ये जो रीजन है ये अब कश्मीर आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हुआ, ये लद्दाख है। तो मीन्स सिर्फ लद्दाख के साथ अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर कर रही है। आप समझ गए, सिर्फ लद्दाख के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रही है। यदि आप इसको देखें, लाइन्स को देखें, ठीक है, तो एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं डूरंट लाइन, DURAND, डूरंट लाइन। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डूरंट लाइन है। ये देखिए, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो बॉर्डर है। यदि आप इधर अफगानिस्तान लीजिएगा तो ये पाकिस्तान है। यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डूरंट लाइन किस कंट्री के बीच बाउंड्री जो है वो है, तो वो क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो डूरंट लाइन गया है वो थोड़ा सा रीजन ये किसके साथ, ये लद्दाख के रीजन के साथ भी शेयर कर रहा है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इस पोर्शन पे। मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ग्रीन नहीं, मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ इस रीजन में। क्या आप समझ गए? इसीलिए ड्यूरंट लाइन आप टेक्निकली आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि यस, ये जो है एक तो अफगानिस्तान का जो मैंने बताया और इंडिया का जो लद्दाख रीजन है में थोड़ा सा आता है। आप इस चीज़ को समझ गए? चलिए, करेंसी अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानी है, अफगानी। तो एक्चुअली हमारा मेन फोकस जो है वो टोटली इस लेक्चर में मैपिंग पे है। इसीलिए मैं यहाँ के प्रेसिडेंट जो भी है सभी कंट्रीज़ की, वहाँ के कौन किसकी सरकार चल रही है, उन सभी चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड हम लोग आते हैं। अब सेकंड सबसे छोटा जो है जिसके साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर कर रही है वो क्या है, आपको मीन्स देखने से ही पता चल जाएगा कि ये क्या होगा। ये आपका लगभग भूटान का रीजन होगा, समझ रहे हैं ना। तो मैंने अभी अफगानिस्तान तो चर्चा कर लिया है, अब अफगानिस्तान के बाद हम लोग भूटान पे आएंगे। तो आप लोग देखिए, ये भूटान है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हो गया भूटान। तो भूटान का कैपिटल की बात करें तो आपको पता होगा या याद कर लीजिए, थिम्पू। ठीक है, करेंसी नुगल ड्रम। चलिए, अब बॉर्डर की बात करें तो देखिए, ये सिक्किम का रीजन है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, और ये जो है ये आंध्र प्रदेश का रीजन है। मैं अलग इमेज दिखा रहा हूँ आपको, उसमें थोड़ा समझने में आसानी होगा। आप लोग इसको देखिए। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ भूटान का रीजन। तो आप देखिए, ये सिक्किम भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश का। अब समझ गए किस तरह से कर रही है। इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये असम का भी रीजन जो है वो आप बोल सकते हैं। इस चीज़ को समझ गए। अब हम लोग थर्ड वन आ रहे हैं, तो तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे इस म्यांमार के बारे में। ये म्यांमार जो है आप समझिए, कैपिटल क्या है इसका, नाइफिड्यू। समझ गए। इसके देखिए, इससे किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। पहला आप देखिएगा तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश। दूसरा देखिए नागालैंड, तीसरा देखिए मणिपुर, एंड फोर्थ वन इज मिजोरम। तो मीन्स ये त्रिपुरा के साथ नहीं कर रही, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको कि स्टेट्स के बाउंड्रीज में भी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो जैसे जैसे हम इस इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें ये सभी चीज़ें क्लियर में होने लगी। क्यों क्लियर होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए गंगा रिवर आपको पढ़ाया, तो आपको मैं बताऊंगा कि गंगा रिवर कहाँ से, उत्तराखंड से रीजन से निकलती है, फिर यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, बंगाल होते हुए ये चली जा रही है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऐसे रीजन्स में जो है इस तरह से मीन्स लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जब मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इधर से एक इंडस रिवर जाती है, फिर सतलज रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक रीजन है, जैसे शिपकिला पास है, वहाँ से पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है।
फिर मैं आपको बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में 2 पास हैं, ठीक है। एक तो है रोहतांग पास और दूसरा है बड़ा लाचला पास। वहाँ से 2 रिवर निकलती है, एक ब्यास रिवर और एक, बताइए, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी रिवर, ठीक है। ये दोनों निकलेगी, एक पंजाब में चली जाएगी, एक आगे चली जाएगी, एक झेलम निकलेगी जो जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि इस रीजन में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इस तरह से है, ठीक है। जब मैं आपको गोदावरी पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ कुछ क्लियर होगा कि हाँ, इस तरह से छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए जाती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी में जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क्स को देखेंगे, तब थोड़ा सा क्लियर होगा, हाँ ये नेशनल पार्क के बाद ये आ रहा है, समझ रहे हैं ना। जब हम लोग माउंटेन्स पढ़ेंगे तो अब आपको क्लियर होगा कि यस, मध्य प्रदेश में 2 माउंटेन रेंजेज है, इसके बीच एक रिवर निकल रही है, तो नर्मदा रिवर कह रहे हैं, ऊपर में कुछ है, नीचे में, मतलब इस तरह से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप टोटल 29 लेक्चर्स को आप अगर अटेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप समझ गए। और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज भी हम लोग कल से, कल नहीं 2 दिन पहले से, मीन्स 4 तारीख से 4 जून से हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग जितने भी आपको कंटिनेंट बताया, अफ्रीका, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इन सभी के जितने भी पॉलिटिकल मैपिंग है, फिजिकल मैपिंग है, सारी चीज़ों को देखे, स्ट्रेट से लेके सी से लेके सब चीज़ों को हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग इतना तो समझ गए। तो देखिए, अगर आज के समय में आपको पूछा जाए तो आप कम से कम इतना तो जरूर बता पाइएगा, ठीक है। 2-3 चीज़ तो आप इस समय आराम से क्लियर कर सकते हैं। पहला क्या क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, मैंने पढ़ा है अफगानिस्तान। मैं एक पेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, क्लियर पेज कहीं नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक फिगर यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो हाँ, इस रीजन में ये अफगानिस्तान का रीजन है और यहाँ पे जो है लद्दाख रीजन आ रहा है, यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है। जब हम लोग जैसे ही एक तरह से आप बोलिए भूटान का रीजन पढ़े, तो भूटान में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, भूटान के इस साइड जो है यहाँ सिक्किम है, इधर वेस्ट बंगाल भी है, ये थोड़ा असम भी आता है, इधर अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जब मैं आपको म्यांमार पढ़ाया तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, हाँ, सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, ये त्रिपुरा नहीं शेयर कर रहा है, मीन्स त्रिपुरा इस रीजन में है। इस तरह से आप लोग मीन्स इसको एनालिसिस करते हुए चलिए कि हाँ, इस तरह से है, आप समझ गए। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा की नेक्स्ट कंट्री है वो है नेपाल। अब आप नेपाल को देखिए, और नेपाल को अगर आप देखिएगा तो आपको एक चीज़ तो नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा कि नेपाल जो है किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। तो पहला देखिए, उत्तराखंड कर रही है, सेकेंड देखिए उत्तर प्रदेश, हाँ, तो आपको अब क्लियर होगा कि हाँ, उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर क्या हुआ, बिहार आया, है ना, इधर सिक्किम आया और इधर वेस्ट बंगाल आया। ये 5 रीजन के साथ कर रही है। आप आराम से बता सकते हैं इसका अरेंजमेंट क्या है, किस तरह से, तो आपको क्लियर रहेगा। अब अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो अब हम लोग पाकिस्तान पे आते हैं। तो देखिए, गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है कि नहीं। इस नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। मैंने आपको भूटान का थिम्पू बताया, म्यांमार का मैंने आपको नाइफिडेव बता दिया, और अफगानिस्तान का काबुल बताया। पाकिस्तान का तो आपको पता ही होगा, इस्लामाबाद है। तो गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, इधर राजस्थान के साथ कर रही है, इधर पंजाब के साथ करेगी, इधर जम्मू कश्मीर के साथ करेगी, इधर लद्दाख के साथ करेगी। हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश थोड़ा इधर है। इन सभी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग करेंसी की बात करें तो रूपी ही है, आप लोग कह सकते हैं पाकिस्तानी रूपी है। एक लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है। हुआ क्या था कि 17 अगस्त 1947 को इस मतलब वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया को 3 भाग में ये कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान का रीजन है, ये क्या है, ये वेस्ट पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश का रीजन है, ये ईस्ट पाकिस्तान है, और जो है इंडिया तो आपको पता ही है। क्या आप समझ गए। मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, अगर मैंने रखा हुआ है तो थोड़ा सा आप समय दीजिए मुझे, ठीक है, एक सेकेंड यार। ये देखिए रेड क्लिफ लाइन दिखा आपको, ये रेड पोर्शन से और इधर एक रेड पोर्शन से है, ये रीजन और ये रीजन, आप देख सकते हैं रेड क्लिफ लाइन, ये है रेड क्लिफ। ये जो पर्सन जिन्होंने इसको, इस लाइन को जो है उसने पहला नाम दिया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने नेमिंग किया था, इसी के नाम से रेड क्लिफ लाइन रखा गया है। अब हम लोग चाइना पे आते हैं, और आप देखिए चाइना के रीजन्स को, एक सेकेंड,
ठीक है, ये जो है चाइना का रीजन है। तो चाइना जो है इसका कैपिटल बीजिंग हुआ। आपको अगर बॉर्डर की बात करें तो देखिए ये जो है लद्दाख का रीजन, आप लोग इस इमेज में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, देखिए क्योंकि ये इस रीजन को जो है ना, ये अक्साई चीन का रीजन है, इसको जो है इंडिया क्लेम करता है, चाइनीज अपना क्लेम करता है। तो हम लोग तो ये पूरे रीजन्स को अपना ही मानते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये तो पहला क्या है, लद्दाख है। फिर हिमाचल प्रदेश का रीजन आएगा, आपको अगर यहाँ दिख रहा होगा तो ये लद्दाख का रीजन है, हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर आप इधर आइएगा तो उत्तराखंड आपको दिखेगा, दिख रहा है ना। फिर आपको यहाँ सिक्किम बाउंड्री शेयर करते हुए दिखेगा, और आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए दिखेगा। मीन्स टोटल कितना बताया, 5। क्या किया, लद्दाख है ना, इधर जो है अब तो जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इधर से मतलब डिवाइड कर दिया गया है। तो अभी लद्दाख ही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। इसके बीच का जो लाइन है, एक डिवाइड लाइन किया गया था जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। फिलहाल जो है हेनरी मैकमोहन ने इसको 3 जुलाई 1914 को जब शिमला में जब ये कन्वेंशन हुआ था, उसमें ये लाइन को एक तरह से ड्रॉ किया गया था। लेकिन जो फिलहाल है कि चाइना भी नहीं मानती है, इंडिया भी स्टार्टिंग में नहीं मान रही थी इस लाइन को। फिर आप लोग अगर पूछा जाए तो अभी तो 3 लाइन हमने पढ़ लिया। एक तो हमने डूरंड लाइन पढ़ा, किसके किसके बीच, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच। हमने इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया एंड चाइना के बीच हमने क्या पढ़ा, मैकमोहन लाइन। क्या आप समझ गए इसको, और कौन किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसको भी आपने अभी तक समझ लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वो देखिए बांग्लादेश का रीजन, ये बांग्लादेश का रीजन है, ठीक है। तो किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करेगी, कैपिटल ढाका है, देखिए वेस्ट बंगाल के साथ कर रही है, आप समझ सकते हैं, इधर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इधर आपका एक तरह से मेघालय हो गया, है ना, आपका मिजोरम का एरिया, सॉरी मतलब मिजोरम का एरिया भी आपको बाउंड्री शेयर करेगी। और साथ ही साथ आप इधर देखिए त्रिपुरा, असम भी है, आप समझ जाइए 5 टोटल, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये चीज़ किस तरह से कर रही है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। इधर देखिए मेघालय, इधर देखिए सिक्किम, कहाँ गया सिक्किम, इधर सिक्किम, इधर जो वेस्ट बंगाल, यहाँ त्रिपुरा आपको दिखेगा, मिजोरम भी दिखेगा क्योंकि ये ऐसे आया हुआ है, समझ गए। तो इस तरह से और असम के साथ कर रही है। और मैंने आपको बताया कि जो ये रेड क्लिफ लाइन है, ये किसको किसको, वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, जो कि बाद में जो है वो बांग्लादेश बन गया। आप समझ रहे हैं, इस तरह से इसको अलग किया गया। अब हम लोग श्रीलंका पे आते हैं। तो हमने अभी तक टोटल 7 देख लिया जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है। अब सी बाउंड्री की भी बात करते हैं, जो सी बॉर्डर शेयर कर रही है। पहला है वो क्या है, श्रीलंका है। श्रीलंका का कैपिटल जो है, अगर बात कीजिए कॉमर्शियल कैपिटल तो कोलंबो है, और अगर लेजिस्लेटिव कैपिटल बात कीजिएगा तो श्री जयवर्धने आप बोल सकते हैं कोट्टे, ठीक है। अगर आप इसकी बाउंड्री की बात कीजिए तो यहाँ देखिए आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिखेगा इस रीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है जो है इंडिया और श्रीलंका को एक तरह से बोल सकते हैं कि अलग करती है। एंड एट लास्टली आप लोग मालदीव देख लीजिए, कैपिटल माले है, और ये आप देखिएगा तो इंडियन ओशियन का साउथ वेस्ट पोर्शन में, समझ रहे हैं ना। और ये लक्षद्वीप के साउथ में भी आता है, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये हमारा इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ जा रहा है, ठीक है। तो लगभग आपने इन सभी चीज़ों को देख लिया है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, हमने पूरे विश्व को पहले देखा, 7 कंटिनेंट्स को देखा, फिर इंडिया को देखा, ओशियन को भी देखा। अब इंडिया के ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बे ऑफ बंगाल कहलाता है, मीन्स ईस्ट में, ठीक है। इधर जो है आपका अरेबियन सी है, और इसका साउथ में आपको इंडियन ओशियन देखने को मिले, समझ गए। और ये जो यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट भी इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, आप समझ रहे हैं। स्ट्रेट मैंने बताया है, स्ट्रेट आपको अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग समझिए, स्ट्रेट जो है वो क्या करती है, 2 लैंड मास को अलग कर रही है। जैसे श्रीलंका और इंडिया को अलग कर रही है, आप अगर स्टेट वाइज देखें तो तमिलनाडु से श्रीलंका को अलग कर रही है, और 2 वाटर बॉडीज़ को, किसको किसको, इंडियन ओशियन को ये क्या कर रही है, बे ऑफ बंगाल से मर्ज करवा रही है, कर रही है ना। तो 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और 2 लैंड मास को सेपरेट कर रही है। हमने सारे टेरिटरीज को देख लिया, हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी देखा, हमने इधर भी सारी चीज़ें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान देखा, पाकिस्तान देखा। देखिए यहाँ से बाउंड्री थोड़ा सा शेयर कर रही है, आपको दिख रहा है ना। सबसे कम बाउंड्री अगर बोले तो अफगानिस्तान ही कर रही है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री कहा जाए तो बांग्लादेश शेयर करती है, कर रही है ना बांग्लादेश। यदि आपको याद रखना है तो आप एक तो याद रख लीजिए, मैंने आपको अफगानिस्तान का बता दिए मैंने आपको कि 106 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपको बांग्लादेश का याद रखना है तो 4096.7 किलोमीटर, समझ रहे, सबसे ज़्यादा। और इसके बाद चाइना करती है,
3488। तो आप यहाँ चाइना और बांग्लादेश में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप समझिए चाइना तो आपका रीजन इतना है पूरा, लेकिन बाउंड्री किससे शेयर कर रही है? ये लद्दाख का रीजन है, अभी जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, ये लद्दाख का रीजन है, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये 3 रीजन, फिर थोड़ा सा सिक्किम का रीजन और ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन, बस इतना ही करती है। लेकिन अब बांग्लादेश को देखिए, इधर वेस्ट बंगाल है आपका, इधर आपका सिक्किम का रीजन है, इधर मेघालय रीजन है, इधर असम है, इधर त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है, ये सभी इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, समझ रहे हैं ना। और अगर आपको सेकंड पूछा जाए, सेकंड लोवेस्ट, सबसे पहले अफगानिस्तान, बस भूटान करती है, समझ रहे हैं, और थर्ड सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। अब इस तरह से याद रख लीजिए, मैं आपको पूरा लिस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पूरा लिस्ट बता दे रहा हूँ, आप यहाँ याद कर लीजिए। पहला है बांग्लादेश, सेकंड है चाइना, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है नेपाल, फिफ्थ है म्यांमार, ठीक है, सिक्स्थ है भूटान, सबसे लास्ट है अफगानिस्तान, समझ गए। और इसके अलावा 2 मैंने आपको बताया, श्रीलंका और मालदीव। ये जो है मैंने बता दिया, ये IST लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, ये आपको याद कर लीजिए, ही कर लीजिए, ईस्ट पे है, ईस्ट याद रखिएगा, वो कन्फ्यूजन कर सकता है एग्जाम में, इतना 0.5 डिग्री वेस्ट भी दे दिए और ईस्ट भी दे दिया जाए, नॉर्थ भी दे दिया जाए, साउथ भी दे दिया जाए, तो अब ये मत कीजिएगा। बाकी हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ लिया है ना, सारी चीज़ों को यहाँ देखिए, और जो है ये सभी रीजन्स को देखिए, आप लोग लगभग चीज़ें समझ गए होंगे। मैं आपको ये रीजन देखिए, ठीक है, ये जो है अक्साई चीन का एरिया, अक्साई चीन का आपको रीजन आप लोग सुने होंगे, चाइना के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है, ठीक है, ये रीजन आता है। ये जो है ये रीजन जो है ये आज़ाद कश्मीर का जो क्लेम करता है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आप देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, आपको LOC जो हम लोग कहते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैंने LAC बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये हुआ, और ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल का लाइन है। आप समझ गए ना इस चीज़ को। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, इस रीजन को देखिए, ठीक है, ये पहला रीजन जो है ये आपका कौन रीजन है? गिलगिट बलूचिस्तान का रीजन है। सेकेंड आप देखिए, ये जो है आज़ाद कश्मीर जो क्लेम किया जाता है वो रीजन है, ठीक है, ये टोटल इंडिया का टेरिटरी, आप समझिए। मैंने पूरे लेक्चर्स में कभी ये नहीं कहा कि ये इंडिया का टेरिटरी नहीं है, हम लोग इसको अपना टेरिटरी मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये डिस्प्यूटेड रीजन है उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, इसीलिए मैं ये फिगर लाया हूँ। पहला है गिलगिट बलूचिस्तान, दूसरा आज़ाद कश्मीर, ये जो तीसरा है ये हमारा अपना कश्मीर है का रीजन, अभी तो ऐसे कर दिया गया, इधर लद्दाख भी रीजन आ गया है कुछ। फोर्थ देखिए, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे। फिफ्थ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर का रीजन है। ये 3 जो है, 3 कहाँ गया, ये रीजन देखिए, ये जो है तक्षगाम का रीजन है, और 6th वन इज अक्साई चीन। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, हाँ इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इस साइड पूरा इंडिया हमारा है, ठीक है। अब जो इसको देखिए, ये जो मैंने आपको रेड क्लिफ लाइन बताया था, ये देखिए ये लाइन पूरा रेड क्लिफ है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो है रेड क्लिफ है। उसके बाद आप पूरा बांग्लादेश का रीजन इससे करके कर लीजिए, ये रेड क्लिफ लाइन है। ये ईस्ट पाकिस्तान है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, है ना, 1971 में बांग्लादेश की तरह इसको एक कंट्री बना दिया गया। ये वेस्ट पाकिस्तान है, ये रेड क्लिफ को मैंने बताया आपको, ये मैंने आपको डूरन लाइन बताया, सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। अब देखिए ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये अंडमान है, ये निकोबार है, इसको हम लोग आइलैंड्स में इसको हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, इसीलिए मैंने अब इसको छोड़ दिया है, ठीक है। ये जो है आप देखिए ये निकोबार आइलैंड्स है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ फिर, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, ये कावारती आइलैंड है, मिनिको है, जो मैंने लक्षद्वीप पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मिनिको आइलैंड तो मैंने आपको दिखा दिया। इस रीजन को देखिए, ये गुजरात का इस पोर्शन को देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने आपको टेरिटरी बताया था, यूनियन टेरिटरी, ये क्या है, दादरा एंड नगर हवेली है। और यहाँ पे देखिए ये आपको दीव दिखेगा और ये आपको दमन दिखेगा, तो दमन दीव आप लोग समझ गए, और दादरा एंड नगर हवेली इस पोर्शन पे है, ठीक है, ये देखिए इस पोर्शन पे है। अब आप यहाँ पे देखिए ये है क्या है, ये दीव है, ये दमन है, ये जो है चंडीगढ़ है, ये आपका दिल्ली है, समझ रहे हैं ना, और ये जो है आपका अंडमान निकोबार है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आगे भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, तब तक के लिए